राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी मार्गशीर्ष का जो है पवित्र और शुभ महीना जो अभी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मार्गशीर्ष का जो महीना है धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना के लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित किया हुआ महीना होता है। और दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने की एकादशी और इस 2020 साल की अंतिम एकादशी का दिन भी आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मोक्षदा एकादशी की हम बात कर रहे हैं, जो कि साल के अंत में पड़ती है। मोक्षदायिनी एकादशी या फिर मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस साल जो ये एकादशी है 25 दिसंबर 2020 के दिन को पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों, मोक्षदायिनी एकादशी को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी भी कहा जाता है कि जो भी जातक व्रती इस दिन मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत उपवास रखता है तो उस व्यक्ति को खुद को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके पितरों को भी आत्मा को शांति मिलती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है कि ये एकादशी जो है बड़े बड़े पापों को नाश कर देती है। यानी कितना भी जाने अनजाने में हमें जो भी पाप होते हैं वो जो हम इस दिन व्रत करते हैं तो इससे सारे पाप खत्म हो जाते हैं, पापों का नाश हो जाता है। इस दिन जो व्रती पुरुष श्रद्धा और विधि विधान के साथ व्रत करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं मोक्षदायिनी एकादशी व्रत मुहूर्त के बारे में। तो एकादशी तिथि प्रारंभ जो होगी वो 24 दिसंबर की देर रात्रि में इस बार की एकादशी रात को शुरू होगी, जो कि 11:17 से शुरू हो जाएगी। और एकादशी तिथि समाप्त जो होगी दोस्तों वो 25 दिसंबर को देर रात 1:54 को ख़त्म हो जाएगी। तो ये था पूजा मुहूर्त। अब आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी पूजा विधि के बारे में कि यानी कि आपको किस तरीके से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करनी है। तो दोस्तों, व्रती को ये चाहिए कि सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल या घर के मंदिर की सफाई करें। उसके बाद घर या मंदिर में गंगा जल को छिड़कर पवित्र कर लें और उसके बाद जो है भगवान को भी गंगा जल से स्नान करवाएं और भगवान को रौली, चंदन, अक्षत आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु जी को पीले रंग के मिठाई का भोग लगाएं, क्योंकि पीला रंग जो है भगवान विष्णु जी को सबसे प्रिय होता है। और हो सके तो आपको भी इस दिन जो है पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। फिर फूलों से श्रृंगार करने के बाद भगवान को भोग लगाएं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य चढ़ाएं। अब भगवान गणेश जी को आरती करें। उसके बाद विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती भी आपको अवश्य ही करनी चाहिए। अब प्रसाद भी आपको वितरण करें। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु जी की मोक्षदा एकादशी पूजा विधि। अब आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी का क्या महत्व है। तो मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी या फिर मोक्षदा एकादशी कहलाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से न केवल व्रती के बल्कि उसके पितरों को भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये व्रत करने से हमारे अगर पितरों को भी शांति, आत्मा को शांति नहीं मिलती है तो इस व्रत को करने से उनको भी, उनकी आत्मा को भी शांति मिलती है और व्यक्ति को खुद को भी मोक्ष प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को मोक्षदायिनी एकादशी का महत्व समझाते हुए कहा था कि मोक्षदा एकादशी पुण्य फल देने वाली होती है। जो लोग इस दिन सच्चे मन से पूजा आराधना करते हैं उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। जी हाँ दोस्तों, मोक्षदा एकादशी जो है साल की अंतिम एकादशी होती है। तो 2020 की अंतिम एकादशी है। तो अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि आने वाला साल 2021 आपके लिए शुभ रहे, 2021 में आपके घर में सुख, समृद्धि और पैसा आता रहे, तो दोस्तों आपको जो है इस एकादशी के दिन एक छोटा सा ये काम अवश्य ही करना चाहिए। जाती हुई एकादशी है और आते हुए साल की एकादशी है। तो अगर आप जो है दोस्तों इस एकादशी के दिन 10 रुपये, 5 रुपये के सिक्के का उपाय कर लेते हैं, जो भी आपके पास सिक्का अवेलेबल हो उस सिक्के से अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आने वाला साल आपके घर में खुशियाँ लेकर आता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों उस उपाय के बारे में। अक्सर लोग दोस्तों तरह तरह के व्रत किया करते हैं
और बहुत से लोग भगवान में कुछ ज़्यादा ही आस्था रखते हैं। वैसे ये बात भी खास है कि जितने भी व्रत होते हैं उनका सबका अपना अलग अलग महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि हर एक व्रत रखने का अलग ही फल मिलता है। ऐसा ही व्रत जो है जिसका नाम है एकादशी, जो भगवान विष्णु जी को समर्पित है और भगवान विष्णु जी के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एकादशी के दिन आपको ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिसको करने से आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एकादशी के दिन जब आप स्नान करते हैं तो एकादशी के दिन नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर आपको स्नान करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये बात ये होती है कि हल्दी जो है भगवान विष्णु जी को प्रिय होती है और हल्दी डले हुए पानी से स्नान करने से भी भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न होते हैं। तो इसमें दोस्तों आपके जो भी आपके पास सिक्का अवेलेबल हो, 5 रुपये या 10 रुपये का सिक्का, वो आपको लेना है। इसमें कोई भी नोट नहीं लेना है, इसमें सिक्के का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, जब आप पूजा करें, जी हाँ, तो आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की दोनों की ऐसी मूर्ति हो जो दोनों एक साथ में विराजमान हो। फिर तस्वीर पे दोस्तों गंगा जल छिड़कें, मंदिर को साफ करें, अपने ऊपर भी गंगा जल छिड़कें, एक देसी घी का दीपक अवश्य लगाएं, एक सुगंधित धूपबत्ती लगाएं। फिर दोस्तों वो जो भी आप सिक्का ले रहे हो, 5 रुपये या 10 रुपये के सिक्के को, वो आपने पूजा स्थल पर रख देना है। फिर देसी घी का दीपक जलाकर, सुगंधित धूपबत्ती जलाकर भगवान विष्णु जी को जो है तुलसी का दल आपको उसे चढ़ाना चाहिए। तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु जी को सबसे प्रिय होता है। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं और उनकी पूजा भी अधूरी मानी जाती है। पीली मिठाई का भोग लगाएं, तुलसी दल का भोग लगाएं। फिर जो है हाथ जोड़कर पूजा स्थल पर बैठना होगा। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के सामने उनका ध्यान करते हुए 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना होगा। जाप करने के बाद जो है दोस्तों आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। लाल रंग का कपड़ा लेकर उसमें 5 रुपये का सिक्का या 10 रुपये का सिक्का जो भी आपने लिया हो, उस सिक्के को उस पोटली में रख देना है। फिर अपने दाहिने हाथ में रखकर आपकी जो भी इच्छा है, परेशानियां हैं, वो इच्छा परेशानियां उस पोटली को बोल देनी है। दोस्तों, फिर उस पोटली को आपको घर में उस जगह पर रखना है जहाँ पर आप कीमती सामान रखते हो। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय जो है अगर आप इस जाती हुई एकादशी, साल की अंतिम एकादशी के दिन कर लेते हो तो दोस्तों आने वाला 2021 साल आपके लिए बहुत ही शुभ और पवित्र रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर जाती हुई एकादशी के दिन अगर आप 5 रुपये के सिक्के का ये उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी और 2021 आने वाला आपके घर में खूब सारा खुशियाँ और पैसा लेकर आएगा। और जो भी जातक व्रत करके ये उपाय करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि भी बनी रहती है। तो इस एकादशी का दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए।